Hello students, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School, Hisar. Yesterday video we discussed the first chapter of business study. Today we discuss the third chapter of business study. Third chapter, that is the business risk. व्यवसायिक जोखिम. क्या होता है व्यवसायिक जोखिम? बिजनेस रिस्क क्या होता है? देखो, रिस्क बिजनेस की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि फ्यूचर हमारा क्या है? अनसर्टेन है, और अनसर्टेनिटी इज द मदर ऑफ रिस्क. देखो, आजकल का जो टाइम है, देखो उसमें बिजनेस को कितना रिस्क फील हुआ है. क्या किसी को मालूम था कि ऐसा बिजनेस में टाइम आएगा जब सब कुछ लॉकडाउन हो जाएगा और हमारा बिजनेस यूं का यूं पड़ा रह जाएगा? क्योंकि फ्यूचर हमारा क्या है? अनसर्टेन है. ये सब रिस्क हमारे बिजनेस में आते रहते हैं. तो बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और लॉस. देखो, ये जरूरी नहीं कि लॉस ही होगा, ये प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है. इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी. वो कहता है अनिश्चितता के कारण व्यवसाय में जो लाभ या हानि होने की संभावना होती है उसे हम बिजनेस रिस्क कहते हैं. जैसे कि आजकल मेडिकल का काम है या हमारे करियाना का काम है, उनको तो कोई लॉस नहीं, वो तो एडुकेट प्रॉफिट कमा रहे हैं. बट हमारे जो अदर बिजनेस है, लाइक हमारे मॉल्स, लाइक हमारे सिनेमाज, होटल्स, इन सबको लॉसेज हो रहा है. तो हमारी अनिश्चितता के कारण जो लाभ या हानि होने की बिजनेस में संभावना होती है उसे ही हम बिजनेस रिस्क कहते हैं. ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही छोटा चैप्टर है. देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. कैसे होती है बिजनेस रिस्क की प्रकृति? सबसे पहले वो कहते हैं रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी. कहते हैं अनिश्चितता के कारण हमारा रिस्क होता है. ये रिस्क किसी भी कारण हो सकता है, किसी ह्यूमन के कारण, किसी बिजनेस के कारण, किसी नेचुरल के कारण. नेचुरल अनसर्टेनिटी, जैसा कि आजकल हम देख भी रहे हैं, कोई भी एपिडेमिक आने पर, कोई भी ड्रॉट आने पर, अर्थक्वेक आने पर हमारे बिजनेस में रिस्क हो सकता है. अनसर्टेनिटी का मतलब है रॉन्ग असेसमेंट ऑफ डिमांड. हमें लगता था कि ऐसी इस चीज़ की डिमांड होगी, बट फ्यूचर में तो उसकी डिमांड ही नहीं है. प्राइसेस हमारी चेंज होने की उम्मीद थी पर नहीं हुई. तो ऐसा भी हो सकता है. या किसी ने हमारे यहाँ चोरी कर ली, या हमारी लेबर स्ट्राइक पे चली गई. तो इन सब के कारण ही बिजनेस में रिस्क हो सकता है. सेकेंड इज रिस्क इज अनअवॉइडेबल. अनअवॉइडेबल का मतलब होता है कि रिस्क को हम कम नहीं, मतलब बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, हाँ, बट इट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड. हम इसको अपनी प्री प्लानिंग से थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, बट हम रिस्क को बिल्कुल कम नहीं, बिल्कुल मतलब हटा नहीं सकते कि रिस्क हमारे बिजनेस में आए ही ना. थर्ड, डिग्री ऑफ बिजनेस वेराइज विद द साइज ऑफ बिजनेस. देखो, बिजनेस में जो रिस्क होता है वो साइज ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग होता है. अगर किसी बिजनेस का आकार बड़ा होगा तो उसमें रिस्क भी बड़ा होगा, अगर किसी बिजनेस का आकार छोटा होगा तो उसमें रिस्क भी छोटा होगा. प्रॉफिट इज द कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग. जो पर्सन जितना रिस्क लेगा उतना ही प्रॉफिट होगा. बिजनेस गेट फॉर टेकिंग रिस्क इज प्रॉफिट. बिजनेसमैन हर रोज रिस्क लेता है और उस रिस्क का रिजल्ट ही उसे प्रॉफिट के रूप में मिलता है. फिफ्थ इज रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस. कि रिस्क हमारी बिजनेस की नेचर पर भी डिपेंड करता है. अगर कोई हमारी डेली यूटिलाइज की थिंग है उसमें रिस्क कम है. ये भी आप देख ही रहे हैं ना, अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था कि जैसे करियानास की शॉप है, हमारे फ्रूट्स की शॉप है, वेजिटेबल की शॉप है, ये हमारी डेली नीड की थिंग्स हैं, ये तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे. तो यहाँ पर रिस्क क्या होता है? कम होता है. बट जहाँ पर हमारी फैशन की जो थिंग होती है, वहाँ पर हमारा रिस्क क्या होता है? ज़्यादा होता है. तो ये हमारा क्वेश्चन था कि नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, की रिस्क की प्रकृति क्या है और रिस्क किन किन बातों पर डिपेंड करता है. अब सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है इस चैप्टर में, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क. हाउ बिजनेस रिस्क इज क्रिएटेड. किन किन कारणों से बिजनेस रिस्क होता है? देखो, बिजनेस रिस्क होने के हमारे कई कारण हैं. फर्स्ट इज द नेचुरल कॉजेज, सेकंड इज द ह्यूमन कॉजेज, थर्ड इज द इकोनॉमिक कॉजेज, फोर्थ इज द अदर कॉजेज. तो इस तरीके से हमारे बिजनेस के कई कॉजेज हैं, इनमें से हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल कॉजेज. दीज इंक्लूडेड दोज कॉजेज
विच आर बियॉन्ड द पावर ऑफ मैन, जो मनुष्य की पावर से बाहर है, उसे हम नेचुरल कॉजेज कहते हैं। मैन कैन ओनली थिंक अबाउट देम एंड कैन नॉट सी एनीथिंग डेफिनेटली अबाउट देम, केवल मनुष्य उसके बारे में सोच सकता है परंतु डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकता। चलो इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आजकल हमारे टीवी में न्यूज़ आ रही है कि कोरोना जून में पीक पे जाएगा, या कोई कह रहा है कि मई में खत्म हो जाएगा। तो ये सब वो क्या है, केवल सोच रहे हैं, लेकिन क्या होगा ये किसी को नहीं पता। तो नेचुरल कॉजेज हमारी क्या होती है, जो मनुष्य हमारी पावर से बाहर है। देखो अगर हम मनुष्य चाहे तो वो अगर उसकी हिम्मत हो, उसकी पावर में हो, तो वो कोरोना को आज ही खत्म कर दे, बट उसकी पावर से क्या है, बाहर है। तो कुछ रिस्क बिजनेस के ऐसे होते हैं जहां पर आदमी मनुष्य की कोई पावर नहीं चलती। तो ये हमारे कितने कॉजेज होते हैं, दो तरह के कॉजेज है, तीन तरह के कॉजेज है। एक है सीजनल कॉजेज, एक है जियोलॉजिकल चेंजेस और एक है अदर नेचुरल कैलेमिटी। पहले हम सीजनल चेंजेस को लेते हैं। सीजनल चेंजेस हमारे क्या होती हैं, जो बिजनेस पर इफेक्ट डालती हैं, जैसे कि हमारे स्टॉर्म्स, आंधी तूफान, हमारे ये बाढ़ और सूखा, ये सब हमारे क्या है, सीजनल चेंजेस। सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता है और इसके कारण जब बिजनेस में रिस्क होता है उसे हम सीजनल चेंजेस कहते हैं। सेकेंड इज द जियोलॉजिकल चेंजेस। चेंजेस टेक प्लेस इन द वार्म ऑफ द अर्थ कॉजेज ग्रेट लॉस। धरती से कुछ निकलना जिसके कारण हमारी बिजनेस को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, द अर्थ क्वेक टर्म्स डिस्ट्रॉय ह्यूज बिल्डिंग इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। कि कई बार अगर आपने सुना हो कि अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ चल रही थी कि 29 अप्रैल को एक कुछ आएगा, पृथ्वी पर से टकराएगा और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ सुनने में आया था, शायद आप सभी ने भी सुना होगा। तो ये सब हमारे चेंजेस कौन से हैं, जियोलॉजिकल चेंजेस। अगर उसके कारण हमारे धरती को कोई लॉस होता, हमारे बिजनेस को लॉस होता, तो उस चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल चेंजेस बोलते हैं। अभी पीछे सुनामी लहर आई थी जिसके कारण बहुत ज़्यादा तबाही हो गई थी। तो ये सब कॉजेज हमारे क्या माने जाते हैं, जियोलॉजिकल चेंज माने जाते हैं। अदर नेचुरल क्लाइमेटीज मतलब बिजली गिरना, एटमॉस्फेयर का चेंज हो जाना। तो ये सब हमारे जब चेंज होते हैं, प्रकृति के कारण जब हमारे चेंजेस आते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल क्लाइमेटीज बोलते हैं। तो ये सब हमारे क्या थे, नेचुरल कॉजेज के टाइप थे कि सीजनल चेंजेस क्या है, जियोलॉजिकल चेंजेस क्या है और अदर नेचुरल क्लाइमेटीज क्या है। सेकेंड इज द ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज हमारा क्या है, ह्यूमन कॉजेज हमारे होते हैं जिसमें मनुष्य का बहुत रोल प्ले होता है। मनुष्य की किसी लापरवाही के कारण जब हमारे बिजनेस में लॉस होता है तो उसे हम ह्यूमन कॉजेज कहते हैं। देखो इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज द डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉइज। देखो हर बिजनेस में वर्कर्स रखे हुए होते हैं, अगर वर्कर्स ही चोरी करने लग जाए तो इससे जो बिजनेस में लॉस होगा उसे हम क्या कहेंगे, हमारा ह्यूमन कॉजेज माना जाएगा। सेकंड इज द डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर। कई बार कस्टमर भी चीज़ों को चुरा लेता है। आजकल आपने कई बार व्हाट्सएप पे देखा भी होगा, बड़े तरीके दिखाए जाते हैं कि कस्टमर किस तरीके से चोरी कर रहा है। तो अगर हमारे कस्टमर के कारण कभी भी मतलब कस्टमर ऐसी चोरी करता है या कोई पेमेंट देने में असमर्थ हो जाता है या किसी भी कारण कस्टमर की लापरवाही के कारण हमें नुकसान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर। स्ट्राइक एंड लॉकआउट। अगर हमारे वर्कर सेटिस्फाइड नहीं होते मैनेजर के डिसीजन से तो वो काफ़ी दिनों तक अपनी फैक्ट्री को लॉकआउट कर देते, स्ट्राइक कर देते। लेबर कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे। अगर लेबर काम नहीं करेगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी और बिजनेस को लॉस हो जाएगा। तो दैट इज द कॉजेज ऑफ ह्यूमन कॉजेज। वर्किंग केयरलेसली। अगर कोई बिजनेसमैन बड़ी मतलब लापरवाही से काम कर रहा है, कोई उसने जलती हुई बीड़ी को गिर दिया और आपकी कपड़े की फैक्ट्री थी, सारे कपड़े की फैक्ट्री में आग लगी, तो हुआ किस लिए, एक केयरलेस के कारण हुआ ना, लापरवाही कारण। अगर वो बीड़ी को वहां पर नहीं गिराता तो हमारे बिजनेस को लॉस नहीं होता। तो ये सब कॉजेज हमारे क्या माने गए हैं, ह्यूमन कॉजेज माने गए। तो आज आप केवल ये 2 डिस्कस करना, एक हमने नेचुरल कॉजेज किया, एक ह्यूमन कॉजेज किया, एक नेचर ऑफ कॉजेज किया। कल हम नेक्स्ट 2 डिस्कस करेंगे। ओके।